उसके चेले बोलते हैं कि बाहर में तेरे भाई है, बाहर में तेरी माता है। तो यीशु मसीह वहाँ पर कहता है, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माता? ऐसे यीशु मसीह कहता है। और यीशु मसीह कहता है, मेरे भाई मेरी बहन वही है जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, है ना। यहाँ पर हम भी कई बार क्या बोले, हम समझते हैं कि हम यीशु मसीह के भाई बहन है ना, हम यीशु मसीह के हम कई बार समझते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते। और वहाँ पर यीशु मसीह हमें बोलता है, नहीं तू नहीं है मेरा। वहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है, तू मेरा नहीं है। यीशु मसीह वहाँ पर हमसे कुछ मांग करता है। यीशु मसीह बोलता है, तू मेरी इच्छा पे चलो। यीशु मसीह मत्ती 11:28 में ऐसा कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम हो जाऊंगा। वहाँ पर बोझ एक शब्द है। बोझ किस बात का बोझ? हम कई बार बुरी बातों के लत में रहते हैं। हम कई बार कई तरीके के हम डिप्रेशन में रहते हैं। वो सारी हमारे क्या है, बोझ है। यीशु मसीह बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहता है, मैं उससे ले लूंगा तुम्हारे पास से। तो हमें किस बात की जरूरत है? आज हमें किस बात की जरूरत है? हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है ना। ये हम सोचते हैं, जैसे कि हमने देखा था, हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के परिवार से हैं। हमें लगता है, हम कई बार ऐसे कर्म करते रहते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, और हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के परिवार से हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह कहेगा न्याय के दिन, आज हमने पढ़ा यीशु मसीह अभी हमने गाया, उसमें ऐसा था, यीशु मसीह आने वाले न्याय करने के लिए ना। तो यीशु मसीह उस दिन कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता, तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे जानता हूँ क्या? नहीं। लेकिन कब जानेगा यीशु मसीह? कब कहेगा कि तुम मेरे भाई बहन और माता पिता? कब कहेगा यीशु मसीह? जब हम उसकी इच्छाओं पे चलेंगे। जब हम उसकी इच्छाओं पे चलेंगे। हमें हमारा उद्धार होना जरूरी है ना, हमारे पापों की क्षमा होना जरूरी है। मैं एक छोटा सा बच्चा था, पूर्वा की एज का, उससे भी छोटा होऊंगा तब। मेरे पापा तो बहुत ही ड्रिंक वगैरह करते हैं और स्मोक वगैरह भी करते थे। मैं अपना बताता हूँ, एक्चुअली बीड़ी का जो टुकड़ा रहता था फेंका हुआ, मैं सोचता था कि मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मैं वो उठाता था, मम्मी वगैरह नहीं रहती थी, मम्मी वगैरह काम पर जाती थी, तो चुपके से मैं पी लेता था उसको, ऐसी बुरी आदतें। खर्रा वगैरह खाता था, बहुत छोटी एज में। और क्या बोलूं, शराब वगैरह पिया है मैंने। हाँ, शराब होली के दिन भांग का गोला भी खाया है। बहुत नशा वगैरह होता था उससे, और भी बुरी बातें। चोरी घर से चोरी करता था। प्ले स्टेशन पता होगा, PS वगैरह, जिसमें बहुत सारे गेम्स वगैरह आते हैं। एरिया की तरफ 10 रुपये तो 15 रुपये तो 1 घंटा खेलने मिलता था, तो उसमें बहुत ही बुरी लत में था मैं खेलता था PS वगैरह, घर से पैसे चोरी करके। पहले ही घर की कंडीशन खराब थी और मैं घर से चोरी वगैरह करता था। मम्मी पापा बहुत दुखी थे। लेकिन यीशु मसीह का जो वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम अपना बोझ लेके किसके पास आओ? मेरे पास। कुछ भी आदत हो, कुछ भी बुरी बात हो जो हमसे नहीं छूटती, यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे उसे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पर, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हमें बस उसकी ओर देखने की जरूरत है, सच्चे हृदय से देखने की जरूरत है। जब हम उसकी तरफ देखते हैं सच्चे हृदय से, जब हम सच्चे दिल से पुकारते हैं ना उसे, जैसे अंधे भिखारी ने सच्चे दिल से पुकारा था, सारी बुरी बातें हमारे जीवन से बाहर निकल जाती। तब यीशु मसीह कहेगा, हाँ मैं तुझे जानता हूँ, तू मेरा भाई है, तू सच्चा मसीह है करके। ऐसा नहीं है। हम कई बार हम चर्च में डोनेशन दे देंगे, कई बार हम क्या बोलते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेंगे, कई बार हम बहुत बड़े बड़े धर्म के काम कर लेंगे, कई बार कुछ कर लेंगे, कई बार किसी नीडी को मदद कर देंगे। यीशु मसीह कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता, तू मेरा भाई बहन नहीं है। अगर हम वो सब ना करके हम बस यीशु की इच्छा पे चले, तो यीशु मसीह क्या कहेगा? मैं तुझे जानता हूँ, है ना। तो आज बस हमें क्या अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल नहीं, फैक्ट है। अगर हम किसी बातों को छुड़ाना चाहते हैं अपने जीवन से, परमेश्वर मान लीजिए वो 10 स्टेप्स का है ना, 10 कदम हमको चढ़ना है, सीढ़ी के 10 कदम हमको चढ़ना है, तो परमेश्वर बस हमसे मांगता है कि बस हम 1 कदम चले। परमेश्वर हमसे बस 1 कदम मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पहल करें।
परमेश्वर चाहता है कि हम पहल करें। अगर हम पहले कदम को अगर हम चढ़ जाएंगे ना, हाँ पहले कदम हम, हाँ अगर हम पहले कदम को चढ़ते हैं परमेश्वर की मदद से, है ना, तो परमेश्वर 10 कदम खुद ही चला देगा। हमें बस पहल करने की जरूरत है। हमें बस यीशु मसीह तो बुलाता है। यीशु मसीह क्या करता है? बुलाता है। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। यीशु मसीह बुलाता सबको है, चुनता किसको है? जो उसके पास आता है। तो यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया है। बस हल्का सा, हमारे सब लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है ना, नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो हमें परमेश्वर से बहुत ही ज्यादा दूर रख देती है, बहुत ज्यादा दूर रख देती है। उसके लिए यीशु मसीह कहता है तो बस एक स्टेप, एक कदम चल, एक कदम बस बढ़ा, 10 कदम मैं तुझे पार कराऊंगा। और बड़ी से बड़ी बात जो सालों से होंगे, महीनों से होंगे, जो हमारे जीवन से नहीं हटे थे, यीशु मसीह चुटकी में हटा देगा। हमें किस बात की जरूरत है? बस एक कदम बढ़ाने की, एक कदम बढ़ाने की। एक कदम क्या है? वो एक कदम क्या है? पश्चाताप। क्या है वो? पश्चाताप। अगर हमारे जीवन में पाप है तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, अपने पापों से पश्चाताप, सच्चे दिल से पश्चाताप, उस क्रूस की ओर देख के पश्चाताप करने की जरूरत है। जब हम क्रूस की ओर देख के पश्चाताप करेंगे, हमारे दिल से निकलेगी जब वो पश्चाताप, तो परमेश्वर आपके कुछ भी हो, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी लत, बड़ी से बड़ी आपकी गंदी आदत है, यीशु मसीह चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देगा। यीशु मसीह बहुत ही महान परमेश्वर ना, बहुत पावरफुल है। तो हमें किस बात की जरूरत है? एक स्टेप पश्चाताप करने की। अपने जीवन में पश्चाताप करने की जरूरत है, उद्धार मिलेगा। आखिरी के दिन यीशु मसीह क्या कहेगा? हाँ मैं तुझे जानता हूँ। अभी हमें कोई बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं। अभी हमें किसी निडी को हेल्प करना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए एक मसीह के नाते। लेकिन निडी को हेल्प करने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमारा स्वर्ग कैसे जाना होगा? जब हम उद्धार को पाएंगे। उद्धार किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो आइए इस क्रिसमस में हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, पश्चाताप करते हैं सारी बुरी बातों से। परमेश्वर हमारे पास्ट को कभी याद नहीं करता। वो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है ना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पास्ट को कभी याद नहीं करता है। एक बार हमने पश्चाताप कर दिया ना, वो चाहे तुमने कितने भी घिनौने पाप किए हो, परमेश्वर उसे क्षमा करता है, कभी याद नहीं करता, कभी याद नहीं करता। परमेश्वर याद नहीं करते, लेकिन हम लोग याद करते फिर फंस जाते हैं। हाँ हम फिर से फंस जाते हैं। हम याद करते हैं। तो वही मैन, हालेलुया। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उतनी ही दूर तुम्हारे पापों को मैंने तुमसे कर दिया है। मैन। और बाइबल का वचन है ना, आप ही सोचिए, जब ज्योति जब अंधकार की निकट आती है तो अंधकार मिटते जाता है, और वहां पर ज्योति का वास होता है ना, ज्योति का वास। तो हमारे जीवन में जो अंधकार है उसमें अगर थोड़ा सा भी ज्योति, यानी कि यीशु मसीह जब आएगा तो बुरी बातें अपने आप निकल जाएगी। हमें बस यीशु मसीह को बुलाने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज सुनकर मुझे भीतर आने दे, तो उसके साथ में भोजन करूंगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए तो थोड़ा ताली बजे भी संडे तो वैसे भी हम लोग को है ना, और आज हमने उनको एक जिम्मेदारी दी कि भैया घर घर जाकर आपको सुसमाचार सुनाना है। आज जितने भी घर हम लोग गए, जितने भी घर गए ना, आज हम लोग, हमको बहुत सुंदर सुंदर संदेश सुनने को मिले भाई की तरफ से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो क्रिसमस का यही हमारा पैगाम है कि हम गाने पैगाम वाला